हेलो स्टूडेंट्स, जेबी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हम ये 9th क्लास का जो बोर्ड एग्ज़ाम का फर्स्ट टर्म का कह सकते हैं एग्ज़ाम होने वाला मई में, इसका एक सीरीज बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हम एक दिन संख्या पद्धति पढ़ा दिए, जिसको 2 पार्ट में बनाए हैं और वीडियो को 2 पार्ट में ही अपलोड किए हैं। और इसके बाद आज हम बहुपद चैप्टर पढ़ा रहे हैं। इसको भी 1 या 2 पार्ट में, 1 पार्ट में तो संभव नहीं है, 2 पार्ट में इसको भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के इसको आज देखते हैं। अगर आप मेरी पिछले वीडियो को देखना चाहते हैं संख्या पद्धति को, तो उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो बहुपद का जो प्रश्न है उसको देखते हैं। और इसका प्रश्न देखने से पहले एक बार हम बहुपद का कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे कि बहुपद क्या होता है। ऐसे तो सभी बच्चे 1-2 बार पढ़ ही लिए होंगे पहले इस चैप्टर को, ये बस रिवाइज के लिए काम आएगा। ठीक है, ठीक है, तो चलिए समझते हैं बहुपद। बहुपद क्या होता है? बहुपद का इंग्लिश हम लिख दिए हैं कि बहुपद का इंग्लिश पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, बहुपद को अगर हम समझें ऐसे, तो बहुपद का मतलब हो गया बहुत सारा पद। बहुपद का मतलब बहुत सारा पद। अब बहुत सारा पद में क्या आएगा? बहुत सारा पद में क्या आएगा? तो इसमें 2 चीज आता है, एक आता है चर, एक आता है अचर। चर को इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं और अचर को कांस्टेंट कहते हैं। तो जब कहीं पर भी एक चर या एक अचर या बहुत सारे चर, बहुत सारे अचर एक साथ ग्रुप में रहते हैं, तब उसको हम बहुपद कहते हैं। यानी कि बहुपद बनने के लिए कम से कम क्या होना चाहिए? एक चर, एक अचर। अब ये चर क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, और ये अचर क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है? तो चर किसको कहते हैं? चर का मतलब हो गया चेंज होने वाला, जिसका वैल्यू क्या होता है, चेंज होते रहता है। जैसे हम लोग समझेंगे इसको, जैसे ABCD का लेटर, हम लोग अक्सर मैथ बनाते हैं, तो ABCD का लेटर जो होता है ये Z तक, इसका क्या होता है, वैल्यू चेंज होते रहता है। कई प्रश्न में x का वैल्यू 2 आ जाता है, कहीं x का वैल्यू 3 आ जाता है, कहीं x का वैल्यू कुछ भी आ जाता है। इसका मतलब क्या, वो चेंज होते रहता है। लेकिन ये डिजिट जो है, हम लोग का जो काउंटिंग है, गिनती का नंबर 1 से लेकर ये सब जो हम लोग गिनती करते हैं, इसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या समझ रहे थे? हम लोग समझ रहे थे बहुपद। बहुपद में क्या होना चाहिए? बहुत सारा पद। बहुत सारा पद मतलब एक चर, एक अचर होना चाहिए कम से कम, उसके बाद जो भी हो जाए। ठीक है, और चर जो होना चाहिए, तो चर किसको कहते हैं? ABCD लेटर को चर कहते हैं। अचर किसको कहते हैं? जो कांस्टेंट का नंबर रहता है 1 2 3 4 5 गिनती वाला, काउंटिंग वाला नंबर, इसी को अचर कहते हैं। अब समझते हैं कि ये दोनों अगर आ जाएगा तो क्या बहुपद बन जाएगा? अभी भी इसमें डाउट है। जैसे मान लिया जाए एक हम नंबर ले लिए 2 और एक ले लिया हम यहाँ से अभी b, तो क्या एक बहुपद ये है या नहीं है? ये भी एक समस्या होगा, जब प्रश्न पढ़ेंगे इसका जरूरत पड़ेगा। 2b बहुपद है या नहीं? जैसे 3x लिख दें, ये बहुपद है या नहीं? 4√y लिख दें, ये बहुपद है या नहीं? 3x पे पावर -3/2 लिख दें, +3y लिख दें, ये बहुपद है या नहीं? ये समझना होगा। और अगर बहुपद है तो फिर वो किस प्रकार का बहुपद है? तो सबसे पहले हम लोग अभी ये तो जान गए कि जहाँ चर अचर रहेगा बहुपद हो गया, लेकिन इसका एक कंडीशन है, वो बहुपद तब होगा जब उसका पावर जो होगा, उसका घात जो होगा, वो क्या होगा? उसका घात जब पूर्ण संख्या होगा तब वो बहुपद होगा। जैसे अभी हम लोग देखेंगे कि ये b जो है, b पे पावर 1 है, ये x पे पावर 1 है। ठीक है, या अभी और हम लिखें इस तरह का 3y पे पावर 5, तो ये 5 जो है ये क्या है? ये पूर्ण संख्या है। लेकिन ये y में रूटेंडर है, तो ये क्या है? तो y में रूटेंडर, रूटेंडर का मतलब है कि पावर 1/2 है, तो फिर ये बहुपद नहीं है। ये बहुपद नहीं है, और ये बहुपद क्या है? फिर ये क्या है? इसमें देखेंगे, इसमें जो पावर है ये भी क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है, बाई में है, 5/3 है, ये भी बहुपद नहीं है।
तो इसमें जो अभी हम बताए यही बताए कि बहुपद कौन होता है कौन बहुपद नहीं होता है। उसके बाद अब अगर बहुपद होता है तो फिर बहुपद का कुछ प्रकार भी होता है कि आखिर ये किस प्रकार का बहुपद है। अब इसको समझेंगे कि ये किस प्रकार का बहुपद है। देखना, जैसे मान लिया जाए यहाँ पर हम लिख दें 4y पे पावर 2 प्लस 3x पे पावर 5। सबसे पहला बात, ये बहुपद है, ये बहुपद है। क्यों बहुपद है? क्योंकि इसका पावर क्या है, पूर्ण संख्या है। अब अगर ये बहुपद है तो किस प्रकार का बहुपद है? बहुपद एक होता है, जैसे इसमें ABCD का जो लेटर चर है इसमें 2 ठो है, इसको हम बोलेंगे ये 2 चर का बहुपद है, 2 चर बहुपद है। अब मान लिया जाए एक ऐसा दिया रहे 3x³ 5x² प्लस 6x। अब बोलेंगे ये कैसा बहुपद है? इसमें सब जगह एक ही को वेरिएबल है, x ही सब जगह है, ये बोलेंगे क्या, ये एक चर बहुपद है, ये एक चर वाला बहुपद है। ऐसे और भी बहुत सारा रहेगा, 3x पे पावर 3 5y पे पावर -1/2 प्लस 6√x। तो ये कौन सा बहुपद है? तो ये तो बहुपद है ही नहीं, क्योंकि इसमें यहाँ पे पावर जो इसका एगो में पूर्ण संख्या नहीं है। सभी का पावर पूर्ण संख्या रहेगा तब ये वो बहुपद होगा, नहीं तो बहुपद वो नहीं होगा। अब देखते हैं आगे इसका, इस प्रश्न को कॉन्सेप्ट जो था सभी बताने का प्रयास कर दिए हैं, मैक्सिमम बता ही दिए हैं, कुछ छूटा होगा तो क्वेश्चन फिर समझेंगे। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक चर में बहुपद है? यही बात यहाँ बता रहे थे कि कौन एक चर बहुपद है, कौन 2 चर बहुपद है, कौन 3 चर है। तो ABCD का जितना लेटर उतना चर बहुपद हो गया वो, ठीक है। अब इसमें बोलेगा कि निम्न में कौन एक चर में है, तो एक चर मतलब जिसमें ABCD का एक ही वो लेटर है। इसमें देखेंगे x है, इसमें देखेंगे t है, इसमें देखेंगे y वाला है। तो यहाँ सबसे पहली बात तो ये है कि ये भी बहुपद नहीं है क्योंकि रूट अंडर आ गया, ये भी बहुपद नहीं क्योंकि y में आ गया, ये भी बहुपद नहीं है। तो बहुपद तो यहाँ यही ठो है और एक चर में भी वही ठो है क्योंकि एक ही को चर राशि उसमें है, ठीक है। आगे बोलता है निम्न में कौन बहुपद है, फिर से बोलता है इसमें कौन बहुपद है। तो इसमें भी देखते हैं ABCD का लेटर रूट अंडर में आ गया है, इसमें देखते हैं y में आ गया है, इसमें देखते हैं -2 में आ गया है। तो जिसका भी पावर जो होगा वो पूर्ण संख्या नहीं होगा तो वो बहुपद नहीं होगा, तो इसलिए ये सारा बहुपद नहीं हुआ। यानी कि यहाँ पूछा था निम्न में कौन बहुपद है, यहाँ कोई भी बहुपद नहीं है, इसलिए इसका आंसर हम क्या कर देंगे, 4 नंबर वाला, इनमें से कोई नहीं। फिर इसके बाद है निम्न में से कौन बहुपद है, फिर बोलता है इसमें कौन बहुपद है। तो देखेंगे यहाँ पे रूट अंडर है, यहाँ पर भी रूट अंडर है, यहाँ पर भी देखते हैं, हाँ ये बहुपद हो गया, ये भी बहुपद नहीं, ये भी नहीं। यहाँ जो x है इसका पावर 1 है, ये पूर्ण संख्या, ये वाला क्या हो गया, बहुपद हो गया। इसके बाद निम्न में बहुपद है, फिर कौन सा बहुपद है, यहाँ देखते रूट अंडर में, ये बहुपद नहीं है। यहाँ पावर 2 पूर्ण संख्या, यही बहुपद है। ये फिर रूट अंडर आ गया, ये 1/2 आ गया। जब तक पावर पूर्ण संख्या नहीं तब तक बहुपद हुआ नहीं। फिर यहाँ बोला निम्न में कौन बहुपद है, वही प्रश्न फिर दोबारा रिपीट किया है। ये देखो रूट अंडर है, यहाँ -2 है, यहाँ y में है, तो बहुपद ये वाला हो गया, इसका पावर 1 है। फिर निम्न में कौन एक चर बहुपद है, और कौन एक चर वाला है जिसमें ABCD का एक ही लेटर, तो ये तो बहुपद ही नहीं है, ये भी बहुपद ही नहीं है, y में आ गया है। उसके बाद ये बहुपद है और ये भी बहुपद है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो है, इसमें ABCD का जो लेटर है वो क्या है, 3 गो है, 1 2 3, तो ये 3 चर बहुपद हो गया। इसमें क्या गो है, इसमें एक ही गो है, यही हो गया एक चर बहुपद। अब जो 7वां प्रश्न है, इनमें से कौन बहुपद नहीं है। अब बोला क्या, इसमें बहुपद कौन नहीं है। हम लोग जान चुके हैं कि बहुपद वही होता है जिसका ABCD का जो लेटर रहे यानी कि चर, उसका पावर क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि पहला वाला में तो x पे पावर 2 है, पूर्ण संख्या है, यहाँ पावर 1 है इस जगह पे, मतलब क्या हो गया कि ये बहुपद है, ठीक है। यहाँ पूछा था कौन नहीं है, फिर इसको देखते हैं। इसमें तो चर एक ही को y है जिसमें पावर 2 है, मतलब बहुपद है। इसमें x y t सबका पावर पूर्ण संख्या है, मतलब बहुपद है।
इसमें देखते हैं, इसमें पावर 1 है मतलब बहुपद है, लेकिन इसमें देखो y जो है बाई में आ गया है, इसका मतलब यही वाला बहुपद नहीं होगा, बाकी तीनों में बहुपद था। यहाँ बोला कौन बहुपद नहीं है, तो ये वाला बहुपद नहीं है। फिर बोलता है इनमें कौन बहुपद नहीं है, फिर वही बात बोला कौन बहुपद नहीं है। इसका देखो बाई में x आ गया, ये जो बहुपद नहीं होगा, ये आंसर हो गया यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ बोला इनमें से कौन बहुपद नहीं है, फिर कौन बहुपद नहीं है भाई, तो ये बहुपद है, ये बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन में कुछ हम मिस्टेक कर दिए होंगे, कोई एक आंसर होगा, तुरंत क्लियर कर रहे हैं इसको। हाँ, ये तीसरा ऑप्शन हम गलत लिखे हैं, यहाँ पे y² + 2 दिया हुआ था। तो कौन बहुपद नहीं है, तो जिसका एक्स वाई का पावर जो है पूर्ण संख्या नहीं है, वही बहुपद नहीं रहेगा, ठीक है। ये देखो इसका y में पावर 1 y में आ गया, ऊपर करेंगे तो माइनस में चल जाता है। अगर कहीं पर लिखा रहे y/2/y, तो ये क्या होता है कि ये y पे पावर 1 है, और जब ऊपर जाता तो माइनस में चल जाता है, तो वो पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए उसको बहुपद हम लोग नहीं मानते हैं, ठीक है। इसके बाद 10वां नंबर है, 10वां नंबर है निम्न में कौन बहुपद नहीं है। फिर कौन सा बहुपद नहीं है, यहाँ पे x² है, यहाँ x² है, यहाँ y में आ गया, ये वाला बहुपद नहीं है। फिर बोला निम्न में कौन द्विपद है। अब यहाँ बात कर रहा है द्विपद का, द्विपद, तो द्वि मतलब हो गया दो, और पद मतलब पद, तो जिसमें दो को पद रहेगा वही क्या हो जाएगा, द्विपद होगा। तो इसमें 1 2 3 है, यहाँ पे ABCD लेटर अब की बार नहीं देखना है, यहाँ चर अचर नहीं पूछा, यहाँ पूछा पद, द्विपद, तो यहाँ पद गिनेंगे, इसमें 1 2, इसमें 1 2 3, इसमें 1 2 3, इसमें एक ही है, तो इसीलिए यहाँ पे द्विपद कौन हुआ, इसमें 2 गो रहेगा, 2 गो इसमें है, तो ये हो गया द्विपद। फिर यहाँ बोला कौन रेखिक है। अब रेखिक का मतलब ये होता है, रेखिक हम लोग उसको कहते हैं जिसका पावर क्या रहे, जिसका पावर 1 रहेगा, ठीक है। अब इसका पावर 2 है, इसका 3 है, इसका 3 है, इसका 1 है, तो रेखिक ये वाला हो गया, ठीक है। हाँ, तो 13 नंबर प्रश्न अब जो है 13 नंबर में लिखा हुआ है कि निम्न में कौन द्विघाती है। यहाँ पे समझना द्विघाती क्या होता है, हम बताए थे द्वि मतलब 2 और घाती मतलब घात। घात को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पावर, मतलब जिसका पावर 2 रहेगा वही क्या हो जाएगा, द्विघाती हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं कि इस बहुपद का पावर कितना है, यहाँ पे 3, यहाँ पर 1, तो ज्यादा 3 हो गया। इसका कितना है, यहाँ पर 1, ये तो है ही नहीं। उसके बाद यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1। तो हम बताए थे कि द्विघाती बहुपद वो होता है जिसका पावर, द्विघाती बहुपद वो होता है जिसका पावर 2 हो, ठीक है। उस बहुपद की पावर, इस देखो इस बहुपद में अगर यहाँ पावर 1 है, यहाँ 2 है, तो सबसे अधिक 2 है, मतलब इस पूरे बहुपद का पावर जो है वो 2 है, ठीक है। इस पूरे बहुपद का पावर कितना, 1 है। इस पूरे बहुपद का पावर कितना, 3 है। तो सबसे अधिक जिसमें 2 रहेगा वही क्या कहलाएगा, द्विघाती। तो सबसे अधिक तो तीसरा नंबर में है कि पूरे बहुपद का पावर 2, वही हो गया द्विघाती। इसके बाद फिर उसी तरह का प्रश्न आगे है कि निम्न में कौन त्रिघाती है। जिस प्रकार बच्चों हम बोले द्विघाती में 2 घात वाला, उसी प्रकार त्रिघाती में क्या होता है, तो त्रि मतलब होता है 3 और घात मतलब क्या होता है, पावर, ठीक है। तो 3 पावर इसमें किसका है, इसका पावर 3 है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है, इसका पावर 3 है। यहाँ पे हम कुछ गलत लिख दिए होंगे बच्चों, क्योंकि यहाँ पे 2 जगह हम पावर 3 वाला दे दिए हैं, तो यहाँ कोई भी एक, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब सवाल है हम किसको गलत लिखे वो देख लेते हैं, एक सेकंड जरा सा। हम ये क्वेश्चन नंबर है 14 ना, 15, अच्छा हाँ, ये ऑप्शन एक सेकंड, यहाँ कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक है, इसको नेगलेक्ट करते आगे बढ़ जाते हैं बस। निम्न में कौन त्रिघाती बहुपद है। फिर वही बात बोला, 3 घात वाला कौन है, तो ये 2 घात वाला है, ये 1 घात वाला है, एक, ठीक है, ये 3 घात वाला है, और ये भी 3 घात वाला, लेकिन ये बहुपद ही नहीं है। क्योंकि हम बताए थे पहले ही कि बहुपद जो होता है वही होता है जिसका पावर क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। अगर किसी में पावर नीचे दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ,
इसका मतलब हुआ कि जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो वो माइनस में हो जाएगा, और माइनस में हो जाएगा तो वो पूर्ण संख्या नहीं होगा, और पूर्ण संख्या नहीं होगा तो ये बहुपद ही नहीं है। और जब ये बहुपद ही नहीं है तब बहुपद है कौन? तो यही तीन को बहुपद है ना, यही तीनों को चूज करना होगा। त्रिघाती कौन है? तो त्रिघाती कौन है? जिसका पावर 3 है, इसी का है। आगे फिर बोलता है निम्नलिखित में कौन द्विघाती है? फिर द्विघाती यहाँ पूछ दिया है, तो द्विघाती फिर देखेंगे पावर 2 किसका है? जिसका पावर 2 है वही द्विघाती हो जाएगा। अब फिर कहानी वही है, हम अभी जस्ट देखे इसका बुक में भी ऑप्शन गलत लिखा हुआ है। ये भी द्विघाती हो जाता है, ये भी द्विघाती हो जाता है, क्योंकि इसमें पावर 2 है, इसमें पावर 2 है। ठीक है, हम किसी को भी टिक कर सकते हैं या तो दोनों को टिक कर सकते हैं। एग्जाम में ऐसा गलत नहीं होता है, यहाँ किताब में डायरेक्ट गलत लिखा हुआ ऑप्शन जस्ट मिला लिए अभी हम। आगे जो है 17 नंबर प्रश्न जो है, बहुपद 5x³ + 4x² + 7x का घात। अब इसका घात बोलेगा, अभी जस्ट हम बोले किसी भी बहुपद का घात कैसे निकालते हैं, तो उसमें सबसे अधिक जो पावर है, इसका सबसे अधिक पावर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। सबसे अधिक कितना? 3 हो गया, तो बहुपद की घात कितना हो गया? 3। उसके बाद है बहुपद 4 - y² का घात क्या होगा? फिर हमको चुनना है 1 2 3 4, 4 ऑप्शन में से क्या होगा इसका पावर? तो यहाँ पे पावर इसका क्या होगा? 2 होगा, क्योंकि इसमें एक ही वो वेरिएबल नंबर है। आगे बोलता है बहुपद 5t - √7 का घात, इसका घात क्या होगा? इसका तो यहाँ तो xy है नहीं, इसी में t है, इसका घात 1 है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब जो 20 नंबर प्रश्न है, बहुपद 5y पे 6 4y² - 6 का घात है। बहुत बार बता चुके हैं अभी तक हम कि ये इसका घात कितना होगा? जो सबसे अधिक होगा, इसका पावर 2, इसका 6, तो सबसे अधिक 6 हो गया, इसलिए घात बराबर क्या लिखेंगे? इसका हम 6 लिखेंगे। फिर इस बहुपद का घात पूछा है, तो घात बराबर कितना हो जाएगा इसका? यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 है, ज़्यादा 5 हो गया, 5 लिख देंगे। जो सबसे अधिक वाला होता है वही इसका घात कहलाता है। फिर इसका भी घात ही पूछा है, इसमें 6 है, 3 है, 2 है, तो सबसे अधिक कितना? 6 हो गया, तो घात बराबर लिख देंगे 6। वैसे ऑप्शन वाला ये है, ऑप्शन हम नहीं लिखे इस सब में, क्योंकि छोटा छोटा प्रश्न था, ऐसे ही समझा दिए। आगे अब है कि शून्य बहुपद की घात है और बहुपद 3 का घात है। अब ये दोनों को समझना होगा कि एक बहुपद है 0, ठीक है, और एक बहुपद है 3। अब बोलता है इस दोनों में घात क्या है, तो देखेंगे कि आखिर ये 0 और 3 पहले बहुपद है, ये तो बहुपद ही नहीं है। खासकर 0 की बात करें तो आखिर इसके साथ कौन सा पावर है? इसके साथ यानी कि इसके साथ कौन सा है? ये वेरिएबल है, ABCD का कोई भी लेटर नहीं है, ठीक है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा? परिभाषित नहीं। लेकिन ये 3 जो है इसका हम घात बता सकते हैं। क्यों घात बता सकते हैं? ऐसे तो ये बहुपद है ही नहीं, ठीक है, ये 3 जो है ये बहुपद है ही नहीं। हम कहेंगे कि इसका कोई घात नहीं है, लेकिन बात वो नहीं है। अगर चाहे डिटेल्स में देखना तो हो सकता है। जैसे मान लिया जाए यहाँ पावर 3 × x है और x पे पावर 0 अगर रहे, आज हम सबको पता है कि किसी पर भी पावर अगर 0 रहे तो उसका मान 1 होता है, तो 3 × 1 3 हो जाएगा। इसीलिए अगर हमसे पूछे कि 3 का जो घात होगा वो क्या हो सकता है? वो 0 हो सकता है, इसलिए इसका आंसर हम 0 में टिक कर देंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम पूरा प्रोसेस यहाँ करके दिखा दिए कि अगर 3 लिखा हुआ है मतलब 3 × x पे पावर 0 लिखा है और x पे पावर 0 का मान 1, किसी पर भी पावर 0 होता है उसका मान 1 होता है, तो फिर वापस 3 आ जाता है। इसलिए 3x पे पावर 0 कहीं लिखा हुआ नहीं मिलता है, कहीं भी 4y पे पावर 0 नहीं, सीधा 4y' मिलेगा हमको, सॉरी 4 लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि इसका वैल्यू तो 1 हो जाता है। अब आगे है एक स्वघात का एक पदी वाला बहुपद है। अब देखो बच्चों यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इसमें हमको बताना है इन चारों में से कौन है जो एक स्वघात का है, और एक स्वघात का क्या है? एक पदी है। तो सबसे पहले पावर 100 देखेंगे, पावर 100 यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है, लेकिन ये बहुपद नहीं है क्योंकि ये माइनस में आ गया पावर इसका। ये भी बहुपद नहीं है क्योंकि ये बाई में आ गया है, तो बहुपद इसमें है कौन? यही वाला है। और उसमें एक पदी भी थी, एक पद तो खैर सब में है, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2 नंबर। फिर है 35 घात का द्विपदी। अब 35 घात का द्विपद, तो पावर 35 और पद 2 को होना चाहिए, तो 2 को पद वाला यहाँ 3 नंबर है और 4 नंबर है,
इसमें से पावर 35 किसका है? इसका है, क्योंकि ये तो माइनस में है, ये तो बहुपद होगा ही नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर। आगे देखेंगे 27 नंबर प्रश्न जो है, यहाँ लिखा हुआ है बहुपद 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में एक्स स्क्वायर का गुणांक है। हमारे पास एक बहुपद है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें हमको क्या लिखने बोला है? एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखने बोला है। देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक का मतलब क्या हुआ कि जो एक्स स्क्वायर है उसके साथ गुना कौन हुआ है? जैसे यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है, एक्स स्क्वायर ये हुआ, इसके साथ गुना क्या है? हमारे पास ये है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ये जो एक्स स्क्वायर है इसके साथ गुना क्या हुआ? यहाँ कुछ नहीं है तो -1 है, क्योंकि अगर हम बोले यहाँ पे कि इसका गुणांक 2 है, नहीं 2 तो माइनस के बाद ना है। गुणांक का मतलब होता है कि इसके साथ गुना में कौन है, कौन सा डिजिट है जो गुना हुआ इसके साथ। तो वहाँ पे इस जगह पे कुछ भी हमें नहीं दिखाई दे रहा, मतलब 1 है यहाँ पे, तो इसको -1 लिखेंगे। इसमें बोलेगा 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में, तो इसके पास 1 हो जाएगा। इसमें फिर यहाँ पे बोला एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ भी क्या होगा? -1 होगा। इसमें बोला एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो इसके पास π/2 है, इसका आंसर π/2 हो जाएगा। इसमें बोलेगा एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? इसमें तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, और जब एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा उसका। फिर इसमें बोला एक्स का गुणांक, अब की बार एक्स स्क्वायर नहीं पूछा, अब की बार यहाँ एक्स का पूछा है, तो हम एक्स को देखेंगे। तो एक्स के पास फिर क्या है? -1 है। फिर यहाँ पर आगे अब है x बराबर 0 के लिए बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 का मान क्या होगा? अब यहाँ से क्या बोला है? 33, 34, 5, 6, 7, 8 सारा क्वेश्चन एक जैसा है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि x बराबर 0 के लिए बहुपद का मान क्या होगा, मतलब इस पूरे बहुपद में क्या करना है? x का मान 0 रख देना, उसका मान निकाल देना है। इसमें x बराबर -1 के लिए बहुपद का मान क्या होगा? इस पूरे में क्या करना है? x का मान -1 रख देना है, मान निकाल देना है। इसमें बोला x बराबर 2 के लिए क्या होगा? तो x का मान 2 रख देना है। सब 33 से लेकर 8 तक सेम क्वेश्चन है। इसमें हम 2 क्वेश्चन मेरे हिसाब से 34, एक 38, 2 को बता देते हैं, बाकी सब खुद से कर लेते हैं। या तो 3 बता देंगे, 35 भी बता देते हैं। देखेंगे यहाँ पे इसको 33 नंबर, यहाँ पर हमको दिया क्या है कि एक बहुपद है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, x बराबर 0 बोला है, x के जगह पर 0 पुट कर देंगे, तो 5 इंटू 0 करेंगे 0, 4 से 0 में करेंगे 0 और प्लस 3, तो हमारा आंसर क्या हो गया? 3 हो गया। यहाँ पे -3 नहीं +3 हुआ यहाँ पे आंसर। इसके बाद 34 नंबर को भी देख लेते हैं। 34 नंबर क्या है? 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब की बार x का मान कितना लेना है? -1 लेना है, तो यहाँ पे -1 रख देंगे। फिर इसके बाद 4 इंटू एक्स स्क्वायर है, तो -1 का स्क्वायर कर देंगे, फिर +3। मतलब जहाँ जहाँ x था सबके जगह क्या कर दिए? -1 पुट करते गए। अब 5 इंटू -1 करेंगे, -1, -1 का स्क्वायर 1 होता है और +3। अब -5, 4 इंटू 1 करेंगे 4 +3। इसमें अब क्या देखते हैं कि ये दोनों माइनस में है, -5 -7 जोड़ के -9 और +3 हो जाएगा। अब 9 में 3 घटा होगा तो क्या बचेगा? तो 6 बचेगा। और ये दोनों में जो बड़ा है उसके पास जो चिन्ह रहे वही लिखना चाहिए, तो 9 के पास माइनस है, माइनस लगा दिए। इसी प्रकार अब 38 को देखते हैं। 38 में है x = 1, px जो हमारे पास है वो है 5x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब इसमें हमको x का वैल्यू 1 लेके इसको सॉल्व करके दिखाना है कि इसका वैल्यू कितना होगा। हम यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखे, सिर्फ बनाकर दिखा देते हैं, ऑप्शन में अपना एग्जाम में सब कर लेंगे उस तरह से, ठीक है। तो अब की बार यहाँ कितना लेना हमको? x के जगह पे 1, तो 1 का क्यूब डालेंगे,
फिर एक्स का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर प्लस 3। अब 1 का क्यूब का मतलब हो गया कि 1 को 3 बार इंटू करेंगे, 1 इंटू 1 इंटू 1 तो 1 ही रहेगा ये। फिर 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा प्लस 3। 5 इंटू 1 5, 4 इंटू 1 4 प्लस 3। अब इसमें क्या करेंगे आगे हम देखते हैं यहाँ पर ये 5 जो है प्लस में है, 3 भी प्लस में है। पहले 5 और 8 लिखते हैं, फिर -4 करेंगे, 8 में 4 जगह 4। तो इस प्रकार इसमें हम क्या किए, 2-3 क्वेश्चन को बनाना छोड़ दिए हैं और सभी कोई खुद से बना लेंगे इसको, ठीक है। और आगे प्रश्न देखते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 39 है वो भी उसी तरह है। x बराबर 1 पर पी एक्स का मान निकालना है। 40 नंबर प्रश्न जो है ये थोड़ा सा अलग है। पी एक्स बराबर x प्लस 5 का शून्यक है, मतलब हमारे पास एक पी एक्स दिया गया है, इसका शून्यक निकालना है। हमारे पास एक शून्यक है x प्लस 5, हमको क्या निकालना है, इसका शून्यक। शून्यक क्या होता है, शून्यक वो मान होता है जिस समीकरण को क्या कर दे, जीरो कर दे। जैसे अगर यहाँ x का कोई ऐसा वैल्यू जो इसको क्या कर दे, जीरो। जैसे अगर x का वैल्यू -5 ले तो अभी क्या हो जाएगा, ये कट कर जीरो हो जाएगा, तो वही शून्यक कहलाता है। यही हमको प्राप्त करना है कि आखिर कौन सा वैल्यू का जीरो कर देगा उसको जो। तो क्या करेंगे, जैसे लिखा पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5 का शून्यक, तो x प्लस 5 इक्वल टू जीरो कर देंगे, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -5। और देख सकते हैं कि जैसे 40 नंबर वैसे 41 है, तो इसीलिए हम 41 को नहीं बताएंगे। इसमें जैसे x प्लस 5 था, इसमें x माइनस 5 है। अब आगे देखना 42, 3, 4 ये तीनों एक जैसा है। ये तीनों में फिर क्या करेंगे, हम एक क्वेश्चन बता देंगे। बाकी तो प्रैक्टिस करना है और अच्छा लगे तो इसका आंसर बना के कमेंट में जवाब दे देना है, ठीक है। तो पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 5 का शून्यक है। फिर यहाँ पर है पी एक्स इक्वल टू 3x माइनस 2 का शून्यक और 2x प्लस 1। हम एक बीच वाला ही बताते हैं, इसका माइनस वाला ही। तो क्या करेंगे, 3x माइनस 2 इक्वल टू पहले जीरो कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 3x इक्वल टू ये -2 जाएगा तो +2 बन जाएगा उधर जाके। फिर जब x का वैल्यू निकालेंगे तो ये 2 है, 3 यहाँ गुना में तो बटा में आ जाएगा। इसका जो शून्यक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। फिर ये 45 नंबर अलग प्रश्न है, इसको बताते हैं। इसमें फिर है प्रश्न वही, लेकिन अलग तरह का क्वेश्चन थोड़ा सा है। x² माइनस 2x का शून्यक लिखना है, तो क्या करेंगे, x² माइनस 2x इक्वल टू 0 कर देंगे। अब यहाँ से क्या होगा कि x² माइनस 2x इक्वल टू 0 करेंगे, तो यहाँ पर कैसे मान निकलेगा, यहाँ x कॉमन लेना होगा, और x कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचा रहेगा, यहाँ से x लिए 2 बचा रहेगा इक्वल टू 0। अब इसके बाद क्या करेंगे, एक बार ये x बराबर 0 लिख देंगे और एक बार जो x माइनस 2 है इसको 0 करेंगे, तो यहाँ x का वैल्यू 2, यानी कि इसका जो आंसर निकलेगा वो 2 आंसर निकलेगा, 2 भी और 0 भी। फिर यहाँ पर है ax का शून्यक, तो ax इक्वल टू 0 कर देंगे, तो जैसे x का मान निकालेंगे 0, ये यहाँ बटा में आ जाएगा। 0 के नीचे कुछ भी आए तो वो 0 ही होता है, इसीलिए 46 नंबर का आंसर 0 हो गया। अब है 47 अलग टाइप का प्रश्न है। बोलता है ये बहुपद है x³ 3x² प्लस 3x प्लस 1, इसको x प्लस 1 से भाग देना है, और भाग देने के बाद क्या करना है, शेषफल क्या प्राप्त होगा बताना है। मतलब ये x प्लस 1 से ऐसे करके इसको भाग देना है। तो आप इसको इस तरह करके भाग दे सकते हैं और इसका रिमाइंडर क्या होगा प्राप्त कर सकते हैं, या नहीं तो क्या करेंगे, इसको ऐसे भी हम कर सकते हैं जिससे हमको भाग देना है। भाग किससे, x प्लस 1 से देना है। हम यहाँ लिखेंगे x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू -1, और x का वैल्यू -1 निकलने के बाद क्या करेंगे, जो हमारे पास px है x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, इसमें क्या करेंगे, सब जगह x का वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पर भी -1 का क्यूब हो जाएगा, फिर 3 इंटू x² तो -1 का स्क्वायर, फिर 3x 3 इंटू -1 और प्लस 1। फिर एक बार रिकॉल करते हैं क्या इसमें किए हमको यहाँ x प्लस 1 से भाग देना था, x प्लस 1 बराबर 0 कर दिए, तो x का वैल्यू -1 निकला। अब जो x का वैल्यू निकला वही पूरे समीकरण में पुट कर देंगे बहुपद में, ठीक है। और जो आंसर होगा वही इसका हमको रिमाइंडर हो जाएगा। अब यहाँ पे -1 का क्यूब है, तो -1 को 3 बार इंटू करेंगे,
-1 को 3 बार करेंगे, -1 -1 -1, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 को कितना बार इंटू करेंगे 1 ही रहेगा, और माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस माइनस, तो इसका वैल्यू -1 हो जाएगा। फिर -1 पे स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस 3 × 1 3 और +1। अब -1 3 × 1 करेंगे 3 -3 +1। अब क्या होगा, यहाँ पे -3 + 3 कट गया, -1 + 1 कट गया, आंसर क्या हो गया इसका 0 हो गया। तो इसका जो शेषफल होगा वो 0 हो गया। उसी तरह ये भी है, x - 1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, x - 1 = 0 करेंगे, x का वैल्यू 1 निकलेगा, 1 को इसमें पुट कर देंगे, आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी वही है, x + 1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, x + 1 = 0 करेंगे, वैल्यू -1 आएगा, पुट करेंगे, आंसर हो जाएगा। हाँ हाँ, तो प्रश्न नंबर कितना है आपकी बार, 50 नंबर है ना। 50 नंबर प्रश्न ये लिखा हुआ है, क्या लिखा है 50 नंबर प्रश्न, हाँ ये लिखा है x³ + 3x² + 3x + 1 को x से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। जैसे पिछला प्रश्न में बताया कि x + 1 से देंगे तो कैसे निकालेंगे, x - 1 से देंगे, जिससे भी भाग देते हैं उसको क्या करते हैं, बराबर 0 लिख देते हैं। तो यहाँ पे x से भाग देना है, हम लोग क्या करेंगे, x = 0 लिख देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, जो px हमारे पास है उसको लिख देंगे। तो px हमारे पास क्या है, तो x³ है, 3x² है, और 3x है, और 1 है। अब क्या करना, जहाँ जहाँ x है 0 पुट कर दो, तो 0 पुट कर देंगे, 0 0 0 1, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, फिर 0 से गुना करने के बाद कुछ भी 0 ही हो जाता है। आंसर बचा क्या रह गया, इसका 1 बचा रह गया। और देख सकते हैं जैसे 50 नंबर था वैसे 51 है। अब हम 52 में आएंगे, 52 अलग प्रश्न है, इसको बनाना जरूरी है। ये क्या है कि x³ - ax² + 6a - a है, इसको x - a से भाग देना है, तो x - a से भाग देना, तो x - a = 0 करेंगे, तो x का वैल्यू कितना निकल जाएगा, a निकल जाएगा। अब px लिखेंगे, हमारे पास px क्या है, तो px हमारे पास है x³ - ax² + 6x - a। अब इसमें क्या करेंगे, जैसे x - 1 = 0 करते थे, x का वैल्यू 1 निकला, 1 पुट करते थे, इसमें x - a है, तो x - a = 0 किया, x का वैल्यू a निकल गया। अब सब जगह a पुट कर देंगे इसमें हम, तो जैसे यहाँ x³ है, a पे पावर 3 लिखेंगे, x² है तो a का स्क्वायर लिखेंगे, फिर x है तो a लिखेंगे, -a लिखेंगे, a पे पावर 3 करेंगे तो क्या होगा, तो वही रह जाएगा। ये दोनों को इंटू करेंगे, पावर 2 पावर 1, यहाँ भी पावर 3 हो जाएगा, 6 × a करेंगे 6a - a, ये प्लस माइनस कट गया, और 6a में a घटाव करेंगे तो क्या बचेगा, 5a। तो इसका जो शेषफल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5a। अब ये वाला भी उसी तरह प्रश्न है, x - 1 से भाग देना, शेषफल निकालना, तो हम नहीं बताएंगे उसको भी। ये भी प्रश्न वही है, x + 1 से भाग देना, वही सेम प्रश्न नहीं बताएंगे। फिर ये भी सेम है, इसको भी नहीं बताएंगे। ये भी वही उसी में है, लेकिन ये 1/2 जो है ये बाय में है, ये बाय में होने के कारण हम इसको बता देंगे, ठीक है। तो चलिए x - 1/2 बराबर सबसे पहले 0 कर देंगे, x का वैल्यू 1/2 निकल जाएगा। इसके बाद px लिखेंगे, तो px हमारे पास है x³ + 3x² + 3x + 1, यहाँ पर हम 1/2 रखेंगे, तो x³ को 1/2 का क्यूब रख देंगे, फिर 3 × x² है तो 1/2 का स्क्वायर कर देंगे, 3 × 1/2 करेंगे, और फिर +1, ये लास्ट में +1 बचा है। अब देखना सभी को, यहाँ पे 1/2 पे पावर 3 करेंगे, तो 1/2 पे पावर 3 का मतलब ये हुआ कि 1/2 को 3 बार इंटू कर दो, 1/2 को करेंगे 1 × 1 × 1, 2 × 4, 4 × 8, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। ये वाला को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो 1/2 का स्क्वायर क्या होगा, 1/4 होगा, फिर 3/2 होगा, और फिर 1 होगा। अब ये 1/8, 3/4, 3/2 और 1 सबको ऐड कर देंगे, भिन्न का जोड़, तो इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम 8 हो जाएगा।
8 से 8 को भाग देंगे तो 1 रहेगा, यहाँ 4 से 8 2 बार, 2 गुना 3 करेंगे 6, 2 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 4 बार में 4 गुना 3 करेंगे 12। उसके बाद इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से 8 को डिवाइड करेंगे, 8 बार 8 गुना ये करेंगे 8, तो इस प्रकार सबको जोड़ देंगे तो 27/8 इसका आंसर हो जाएगा। फिर उसी तरह का एक और प्रश्न है बाय वाला ही, इसको भी देखेंगे ध्यान से। ठीक है, इसमें केवल 5 - 2x से भाग देना है, तो क्या करेंगे यहाँ पर हम 5 - 2x = 0 करेंगे, तो यहाँ फिर क्या होगा -2x बराबर ये -5, x बराबर क्या होगा तो 5/2। फिर जो px हमारे पास है x³ + 3x² + 3x - 1, अब यहाँ पर हम 5/2 बैठा देंगे, तो x³ है तो 5/2 पे पावर 3 हो जाएगा, 3 × x² है तो 5/2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 3 × x के जगह 5/2 और -1। अब इसको भी सॉल्व करेंगे तो आंसर इसका आ जाएगा। सेकंड, अब जो प्रश्न नंबर 58 है वो तो वही प्रश्न है कि 3x² + x + 1 को x से भाग देना है, शेषफल क्या होगा वो तो बताएंगे नहीं। 59 जो है ये है, क्या x + 1 इस बहुपद का गुणनखंड है? x + 1 जो है x³ + x² + x + 1 का गुणनखंड है या नहीं। तो सबसे पहले जानना होगा कि कैसे चेक करता है गुणनखंड है या नहीं। तो क्या करते हैं x + 1 = 0 करते हैं, x का वैल्यू -1 निकला। अब क्या करेंगे ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, और अगर 0 आ जाएगा तो बोलेंगे गुणनखंड है, 0 नहीं आएगा गुणनखंड नहीं है। तो हमारे पास px है x³ + x² + x + 1। हम क्या करेंगे -1 रखेंगे, यहाँ पर भी -1 रखेंगे, फिर यहाँ -1 रखेंगे और 1 रखेंगे। -1 पे पावर 3 करेंगे तो -1 को 3 बार इंटू करेंगे तो -1 ही रहेगा, ये स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा +1, सब क्या हो गया आपस में कट गया, माइनस प्लस 0 हो गया। 0 हो गया तो इसका मतलब ये गुणनखंड है, और अगर 0 नहीं हो तो गुणनखंड नहीं है। अब इसके बाद 60 से लेकर 63 सेम क्वेश्चन है, इसमें क्या है पहले ही बोल दिया कि गुणनखंड है, और अगर गुणनखंड है तो के का मान निकालो। तो हम क्या करेंगे इसमें 1 से 2 प्रश्न मात्र बताएंगे इसका हम, जैसे एक 61 एक 61 बताते हैं। यहाँ बताना है कि x - 1 इसका गुणनखंड है तो के का मान क्या होगा। तो जैसे x - 1 करेंगे 0 तो x का वैल्यू 1 आ जाएगा। अब क्या करेंगे इसमें पुट करेंगे हम, जो px हमारे पास है, px हमारे पास क्या है तो kx² - √2x + 1। हम यहाँ पे k × x का वैल्यू 1 पुट कर देंगे, फिर x का वैल्यू 1 पुट कर देंगे और 1, तो हो जाएगा k - √2 + 1। अब बोलता है ये गुणनखंड है तो k का मान क्या होगा। अब लिखेंगे यहाँ पर हम, चूंकि गुणनखंड है तो गुणनखंड है तो इसको 0 कर देंगे, k - √2 + 1 = 0। k का वैल्यू क्या होगा, ये √2 उधर प्लस में चल जाएगा, 1 माइनस में आ जाएगा, √2 - 1 इसका आंसर हो जाएगा। फिर 63 एक और देख लेते हैं। 63 जो है लास्ट क्वेश्चन है इसका, ठीक है। x - 1 जो है इसका गुणनखंड है तो फिर k का मान क्या होगा। तो फिर हम क्या करेंगे x - 1 = 0 करेंगे, x का वैल्यू 1 हो जाएगा। अब फिर px लिखेंगे, हमारे पास px क्या है तो kx² - 3x + k। अब क्या करेंगे k × 1 का स्क्वायर करेंगे, 3 × 1 करेंगे प्लस k का स्क्वायर तो k हो जाएगा, k गुना 1 करेंगे k, 3 × 1 3 प्लस k 2 हो गया 2k - 3, दोनों k को हम जोड़ दिए। फिर क्या करेंगे लिखेंगे चूंकि गुणनखंड है, अगर गुणनखंड है तो क्या करेंगे 2k - 3 = 0, तो 2k = 3 हो जाएगा, k का वैल्यू क्या होगा 3/2, ये हो जाएगा आंसर। और इस प्रकार ये चैप्टर खत्म हो जाती है यहीं पर, और मेरा सेशन भी यहीं पर एंड हो जाता है। बस अच्छे से पढ़ो।